शिरडी के साईं बाबा को एक और बहुमूल्य चढ़ावा। मध्य प्रदेश के एक भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाया 200 ग्राम सोने के से बना नक्काशीदार मुकुट। मध्य प्रदेश के हरदासपुर के रहने वाले साईं भक्त तेज बहादुर सिंह ने अपने आराध्य को चढ़ाया सोने का मुकुट। बाजार में स्वर्ण मुकुट की कीमत 20 लाख रुपए। स्वर्ण मुकुट चढ़ाने वाले भक्त का दावा, साईं बाबा के चमत्कार से बदली जिंदगी। साईं बाबा के दर्शन के बाद उन्हें वो सब मिला जो उन्होंने साईं से मांगा। दुबई के एक साईं भक्त ने शिरडी साईं मंदिर में की खिड़की पर चढ़वाई सोने की परत। लाखों में है मंदिर की खिड़की पर चढ़ाई गई नक्काशीदार परत की कीमत। दुबई के साईं भक्त ने मंदिर ट्रस्ट से नाम उजागर न करने की विनती की। मुराद पूरी होने पर पहले भी मंदिर को लाखों का चढ़ावा चढ़ा चुके हैं भक्त। तमिलनाडु में आज पूरे भक्तिभाव से मनाई गई हनुमान जयंती। तिरुचिरापल्ली के कलुकुजी आंजनेयार मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के हनुमत जयंती के नाम से मशहूर है हनुमान जयंती। इस पावन दिन पर बजरंगबली को दाल के वड़े की माला चढ़ाने की विशेष परंपरा। मान्यता है कि इससे राहु के दोष शांत होते हैं। इसके अलावा उन्हें वेनाई काप्पू यानी कि मक्खन का लेप भी लगाया जाता है। हनुमान जी को साहस और मानसिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं भक्त। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट, रोग और शत्रुओं का होता है नाश। उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये मार्गशीर्ष मास में दिसंबर या फिर जनवरी के माह में आती है। वाराणसी में सर्दी का मौसम आते ही भगवान के लिए खास इंतजाम। मंदिरों में मूर्तियों को ओढ़ाए गए गर्म कपड़े और लगाए गए हीटर। भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाने के अलावा उनके भोग प्रसाद में भी गर्म व्यंजन हुए शामिल। भोग में खिचड़ी, सूखा मेवा, गजक आदि शामिल। वाराणसी पहुंचे अभिनेता और टीडीपी नेता बालकृष्ण नंदमुरी काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार बांदा में करेंगे हनुमान कथा। जनवरी में होगा आयोजन। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। पश्चिम बंगाल के शहर बर्धमान में बिखरे देश भर के राज्यों की संस्कृतियों के रंग। भारत संस्कृति उत्सव का शुभारंभ। आयोजन की थीम है संस्कृति के साथ संस्कृति के पास। देश के 18 राज्यों से आए करीब 7,000 प्रतिभागी दिखाएंगे अपना हुनर। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी और अंतरा संगीत विद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है महोत्सव। 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा ये उत्सव। गुजरात का खिजड़िया बर्ड सेंचुरी बनी गुजरात की इको टूरिज्म की पहचान। साल 2024-25 में सेंचुरी घूमने आए करीब 52,500 सैलानी। गांधीनगर में स्थित इस बर्ड सेंचुरी में पक्षियों की लगभग 332 प्रजातियां दर्ज। दूर दूर से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं लोग। अपने ताजे और खारे पानी की झीलों, मैंग्रोव और समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। पक्षी प्रेमियों और प्रकृति के लिए एक बेहतरीन जगह। 2022 में इसे मिला था रामसर साइट का दर्जा। ओला उबर की तर्ज पर शुरू होगी देश की पहली ऐप आधारित सरकारी टैक्सी सेवा। 1 जनवरी से होगी लॉन्चिंग। पहले चरण में देश के 20 शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा। ओला उबर के महंगे किराए और सर्च प्राइसिंग की शिकायतों के बीच लोगों को मिलेगा परिवहन का नया विकल्प। ओला उबर की तरह ही ऑटो, कार या फिर बाइक बुक कर सकेंगे लोग। केंद्र सहकारिता मंत्रालय की तरफ से शुरू की जा रही है भारत टैक्सी सेवा। कैब ड्राइवर्स को ज्यादा अधिकार देना, यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सवारी उपलब्ध कराना मकसद। पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर में मिला अच्छा रिस्पांस। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। रोज हजारों ड्राइवर कर रहे रजिस्ट्रेशन। यात्रियों को सर्च प्राइसिंग से मिलेगी मुक्ति। पहले से तय और पारदर्शी होगा किराया। चालकों को नहीं देना होगा कोई कमीशन। ड्राइवर की होगी पूरी कमाई। टैक्सी के लिए भी मिलेगा लोन। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच अहमदाबाद में होगा। सीरीज का निर्णायक मैच।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के पास 2-1 की अजय बढ़त। अब सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। चौथा मैच लखनऊ में कोहरे की वजह से हो गया था रद्द। 5वें T20 मैच में संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। चोटिल सलामी बल्लेबाज गिल की जगह हो सकते हैं टीम में शामिल। चौथे T20 मैच से पहले शुभमन गिल को लग गई थी चोट। नेट्स पर गिल की पैर की उंगली में लगी थी चोट। और इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें, खेल के मैदान से आ रही है। आपको बता दें, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 21 दिसंबर को फाइनल मुकाबला होना है जिसमें भारत की टीम पाकिस्तान से भिड़ेगी। तो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया है और इसी इरादे से आज टीम इंडिया खेलने भी उतरी थी। पहले ही अजय बढ़त बना चुकी थी भारत की टीम और अब श्रीलंका की टीम को 8 विकेट से हराकर इसमें आपको बता दें विहान मल्होत्रा और आरुण ने जड़ा है अर्धशतक। तो तमाम खिलाड़ियों ने जबरदस्त अपने खेल का प्रदर्शन किया। अब 21 दिसंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। तो ये जो फाइनल मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है वो भी दिलचस्प होगा। लेकिन अंडर 19 एशिया कप से जो ये खबर आई है वो वाकई खुशी की खबर है। साल के अंत होते होते एक शानदार खबर हमारे सामने। सेमीफाइनल में अब भारत ने श्रीलंका को हराने के बाद अब फाइनल में सीधे एंट्री हुई है भारत की, जिसमें अब मुकाबला होगा भारत का पाकिस्तान से। और इसमें विहान मल्होत्रा और आरुण ने अर्धशतक जड़ा है। तमाम खिलाड़ियों ने भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में अब भारत पहुंच चुका है। आज जो मैच खेलने के लिए अंडर 19 की टीम उतरी थी क्योंकि दुबई में आईसीसी स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा था और वहां पर आज जब भारतीय टीम उतरी थी तो पहले से ही जीत के इरादे से थी क्योंकि अजय बढ़त 2-1 से पहले ही बना चुकी थी टीम इंडिया। और आज जब वो खेलने के लिए उतरी श्रीलंका की टीम के साथ तो इसी इरादे से उतरी थी और उस इरादे को पूरा करते हुए बढ़त बनाई और साथ ही साथ जीत हासिल की। अब सीधे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है टीम इंडिया। तो 21 दिसंबर को अब फाइनल मैच खेला जाना है, फाइनल मुकाबला होना है और इस फाइनल मुकाबले में जाहिर सी बात है फाइनल काफी दिलचस्प होता है और वो भी सामने अगर टीम हो पाकिस्तान की तो वो मैच और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो इस वक्त की बेहद शानदार और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आपको बता दें दुबई से ये खबर सामने आ रही है जहां पर अंडर 19 एशिया कप खेला जा रहा था जिसमें पहले ही 2-1 से भारतीय टीम को अजय बढ़त मिली हुई थी। लेकिन सेमीफाइनल में आज फाइनली श्रीलंका को हरा दिया टीम इंडिया ने और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल जो मैच होने वाला है, जो मुकाबला होने वाला है वो 21 दिसंबर को होने वाला है जिसमें टक्कर होने वाली है भारत की पाकिस्तान के साथ और वो मुकाबला भी दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। लेकिन आज का जो खेल हुआ है अपने आप में बेहद शानदार रहा है। सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें टीम ने जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी खेल की, विहान मल्होत्रा और आरुण ने अर्धशतक इसमें जड़ा है। बाकी तमाम हमारे बॉलर्स ने और हमारे बैट्समैन ने भी कमाल का प्रदर्शन इसमें दिखाया है। दुबई में यह मुकाबला हो रहा था। आज सुबह 10:30 बजे से यह मुकाबला शुरू वहां पर हुआ था और ये मैच जीतने के साथ साथ फाइनल में प्रवेश हम कर चुके हैं, यानी कि भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब फाइनल में मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच देखने लायक होगा। दोनों से फाइनल की विजेता टीम फाइनल के लिए करेगी क्वालिफाई। 21 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का फाइनल। कल T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हो सकता है ऐलान। नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। आईपीएल नीलामी में गुजरात के जूनागढ़ से चुना गया पहला खिलाड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद ने क्वींस फुलेटा को 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा। परिवार के लोग खुश। ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता। सेना के खड़क कोर ने दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न किया स्वदेशी डीप स्ट्राइकर ड्रोन का परीक्षण। 100 किलोमीटर है ड्रोन की रेंज। डीप स्ट्राइकर ड्रोन ने लक्ष्य पर सटीकता से किया हमला। सेना के खड़क कोर ने चेन्नई के एक स्टार्टअप के साथ मिलकर विकसित किया है ड्रोन। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की मौजूदगी में परीक्षण। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन ने
उड़ने के बाद टारगेट लॉक किया, पेलोड ड्रॉप किया और दुश्मन को खत्म कर दिया। भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ी ताकत, बेड़े में शामिल हुआ नया फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अमूल्य। अदम्य क्लास के नई पीढ़ी का तीसरा जहाज है ICGS अमूल्य, गोवा में हुआ कमीशन। 60% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य समुद्री निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जहाज। 2-3,000 किलोवाट क्षमता वाले आधुनिक डीजल इंजनों से लैस है ICGS अमूल्य 1500 नॉटिकल मील तक है इसकी परिचालन क्षमता, जिससे ये लंबे समय तक समुद्री अभियानों के लिए पूरी तरह सक्षम। 51 मीटर लंबा है ये फास्ट पेट्रोल वेसल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया डिजाइन। मुंबई के KEM अस्पताल में हाईटेक स्पोर्ट्स क्लिनिक का शुभारंभ, चोटिल खिलाड़ियों और फिटनेस से जूझ रहे लोगों को मुफ्त मिलेगी सुविधाएं। देवघर पुलिस ने नए साल पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए कसी कमर। SP ने अफसरों के साथ की बैठक, नशे की बिक्री पर लगाया अंकुश। अभिनेता और TDP नेता नंदामुरी बालकृष्णा ने वाराणसी का किया दौरा। N बालकृष्णा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए, लिए आशीर्वाद। बांदा के हनुमान भक्तों के लिए गुड न्यूज, अगले महीने बांदा में पहली बार हनुमत कथा करेंगे बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियों में जुटे आयोजक। श्रीनगर में मशरूम की खेती बनी फायदे की खेती, मशरूम की खेती में अच्छी कमाई के साथ लोगों को मिल रहा है रोजगार का मौका। दिल्ली के लाखों स्कूली छात्रों को वायु प्रदूषण से बचाने की कोशिश, राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का ऐलान, पहले चरण में 10,000 स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। दिल्ली के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाने के लिए आज टेंडर जारी करेगी सरकार। अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाने का ऐलान। मंत्री ने कहा, हर स्कूल में लगने के बाद हर क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगवाएंगे। अगले साल सितंबर तक भलसवा लैंडफिल साइट को खत्म कर देगी सरकार। यूपी के प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की जोरदार तैयारी। 10,000 पुलिसकर्मियों के साथ मुस्तैद होंगे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। 360 महिला और पुरुषों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के बांदा में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने से लोगों का समय में बदलाव। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी किया गया। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित होने से बचाने के लिए फैसला। पटना एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को दिन के समय रखा गया है। 31 जनवरी तक विंटर शेड्यूल लागू रहेगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची हवा। प्रदूषण का प्रभाव कम करने के लिए सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। सहारनपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान। वातावरण को साफ रखने के लिए पेड़ों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली NCR में कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा। इंडिया गेट इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। कोहरे की चादर में लिपटा दिखा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। कोहरे की वजह से दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शून्य हुई विजिबिलिटी। पालम इलाके में 50 मीटर दर्ज की गई विजिबिलिटी। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के ITO इलाके में भी सुबह के समय दिखा घना कोहरा। कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के एम्स इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी छाया घना कोहरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा। कोहरे में डूबी दिखी इमारतें। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी दिखा घना कोहरा। कोहरे के बीच सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को अलर्ट करती दिखी पुलिस। कोहरे को देखते हुए यूपी सरकार ने एक्सप्रेसवे पर घटाई स्पीड लिमिट। 6 जिलों में आज और कल स्कूल बंद। 10 से ज्यादा जिलों में बदला स्कूलों का समय। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में छाया घना कोहरा। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी हुई काफी कम। यूपी के चंदौली में कड़ाके की ठंड। धूप ना निकलने से बड़ी ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरियाणा के करनाल में भी दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी। नेशनल हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। ठंड में लोगों को अलाव का सहारा।
मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में 21 दिसंबर तक कोहरे का जताया अनुमान। पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में कल तक रहेंगे घने कोहरे के हालात। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अगले कुछ दिनों में घने कोहरे का अलर्ट। कल से 21 दिसंबर तक हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में चले कला से पहले ही रात के तापमान में गिरावट। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों को ठंड से बचाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं इंतजाम। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का जायजा लेने के बाद दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड के मद्देनजर स्कूलों में कल तक छुट्टी की गई। डीएम ने दिया आदेश। रियो डी जेनेरो में इस साल दिखे क्रिसमस के अलग रंग। अपनी स्लेट छोड़कर स्कूबा गियर पहने नजर आए सांता। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े समुद्री एक्वेरियम में गोता लगाते नजर आए सांता। मशहूर लाल सूट पहनकर ऑक्सीजन टैंक और लंबे फ्लिपर्स के साथ विशाल टैंक में उतरे सांता और मिसेस क्लॉज। अपने साथ एक क्रिसमस ट्री भी लाए थे ये गोताखोर सांता। इस अनोखे क्रिसमस सरप्राइज ने पेश किया समुद्र संरक्षण का संदेश। एक्वेरियम में जाकर सांता ने सब पहले क्रिसमस ट्री सजाया, फिर उसके नीचे मछलियों के लिए गिफ्ट बॉक्सेस रखे और गहरे पानी में स्कूबा डाइविंग भी की। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ये फेस्टिव नजारा। दूर दूर से इन अनोखे सांता को देखने आ रहे लोग। पेरू की राजधानी लीमा में दिखा क्रिसमस का अनोखा उत्साह। क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आया शहर का एक खास ऑटो। पेरू के मोटर टैक्सी ड्राइवर जेफरसन कास्ट्रो ने ऑटो को हरा रंगने के साथ खुद भी पहना हरे रंग के फर वाला कॉस्ट्यूम। बच्चों की मशहूर किताब कैरेक्टर्स द ग्रिंच से प्रेरित है कॉस्ट्यूम। हरे रंग के कॉस्ट्यूम में जेफरसन बच्चों को न सिर्फ अपने इस क्रिसमस ऑटो की सवारी कराते हैं बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आए। जेफरसन ने मोटोन्यूअल रखा है अपनी मोटो टैक्सी का नाम, जो अब लीमा की सड़कों पर खूब मशहूर हो गई है। अपनी मोटो टैक्सी के जेफरसन ने कार्डबोर्ड की स्लेज, प्लास्टिक के बारहसिंगे और फेस्टिव लाइटों से इसे सजाया है। बच्चे जमकर खिंचवा रहे हैं इसके साथ तस्वीरें। दुनिया भर में नए साल की आहट। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी नए साल के शाम के जश्न की तैयारी। आइकॉनिक बॉल ड्रॉप से 13 दिन पहले टाइम्स स्क्वायर प्लाजा में दिखाए गए अंक 2026 सेरेमनी के दौरान प्रदर्शित हुए अंक। सेरेमनी में उत्साहित नजर आए मौजूद दर्शक 2026 वाले चश्मे पहने हुए जश्न में हुए शामिल। टाइम्स स्क्वायर लायंस के मुताबिक नए साल को दिखाने वाले 4 अंकों में कुल 5280 वाटरफोर्ड क्रिस्टल और 589 एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी क्रिस्टल्स और बल्ब में से हर एक की ऊंचाई 7 फीट है। ये मिलकर बनाते हैं सेंटेनियल बॉल। आज से सिनेमा घरों में फिर छाया पैंडोरा का नजारा। वर्ल्ड वाइड एक साथ इंडिया में भी रिलीज हुई है जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश। इस साल दूसरी बार स्क्रीन पर लौटे आमिर खान। उनकी फिल्म सितारों के सितारे थिएटर्स में रिलीज। अवतार से सीधी टक्कर। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी भी रिलीज। बनारस के घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज में नजर आएंगी संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की कहानी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर तहलका मचा रही है। लगातार 14 दिन में भारत में 479 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ के क्लब में शामिल थी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तो मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।